राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है और इस बार राजस्थान में वोटिंग मतदान के बाद किस किस के जिले में अंदर कौन कौन सी पार्टी हावी हो रही है और इस बार किस प्रकार का चुनावी समीकरण है। वोटिंग खत्म होने के बाद पहला फलौदी सट्टा बाजार और एक बड़ा आंकड़ा जारी किया गया जिसके अंदर सभी पार्टियों की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सभी विधानसभा सीटों की अपडेट बताएंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप भी हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटें, यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड मतदान होने के बाद एक बड़ा आंकड़ा जारी किया गया जिसके अंदर गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, आरएलपी के खाते में यहाँ पर गंगानगर से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है और एक सीट अन्य के दल के खाते में जा सकती है गंगानगर से। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ, उसके बाद राजस्थान में एक बार आंकड़े बदल चुके हैं। लगातार सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल अलग प्रकार के आंकड़े बता रहा था, लेकिन जैसे ही मतदान इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड मतदान हुआ उसके बाद पूरी तरीके से आंकड़े बदल चुके हैं। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, किसी भी पार्टी को है स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्दलीय और जो तीसरा दल इस बार राजस्थान की सरकार बनाने में अहम रोल रख सकता है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की अपडेट हम आपको बताइए। अगली जो बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले के अंदर आने वाली 2 विधानसभा सीटों पर भी इस बार मतदान पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी अच्छा जो है इस बार मतदान हुआ, चाहे बायतू हो, शिव हो, चाहे किसी भी प्रकार की विधानसभा क्षेत्र हो, इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटें इस बार राजस्थान में लगभग 70% के आसपास मतदान हुआ और रिकॉर्ड मतदान भी हुआ। जैसलमेर की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें यहाँ से कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, आरएलपी के खाते में भी कोई सीट और अन्य दलों के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जैसलमेर की जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड मतदान होने के बाद लगातार कांग्रेस सरकार ये दावा कर रही थी कि उनकी सरकार रिपीट होने वाली है और बीजेपी भी बात कर रही थी कि उनको पहले स्पष्ट बहुमत बताया जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े बदले हैं, जिस प्रकार के मतदान सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस बार रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला है, युवा इस बार पूरा समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। तो आप भी हमें कमेंट जरूर करें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का समीकरण है। अगली विधानसभा सीट बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर भी 5 विधानसभा सीटें आती है और पांचों ही विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण इस बार किस प्रकार का रहा। बांसवाड़ा में भी इस बार काफ़ी अच्छा मतदान हुआ जिसके बाद आंकड़े पूरी तरीके से बदल रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें यहाँ से बीजेपी के खाते में जा सकती है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बार बात करें राजस्थान में कम से कम 30 से 35 आरएलपी और निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के आसार जताए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार बनाने में इस बार दोनों ही बड़ी पार्टियों की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। दोनों ही बड़े पार्टियों को फिर से राजस्थान की सरकार बनाने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। गठबंधन से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर का चुनावी समीकरण बात करें तो बाड़मेर में इस बार रिकॉर्ड मतदान होने के बाद लगातार ऐसे पश्चिमी राजस्थान में जिस प्रकार के मतदान के अंदर लोगों के अंदर उत्साह था, एक बार फिर से यहाँ से चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहाँ से नजर आ रही है और 3 ही सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आरएलपी के खाते में यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल के खाते में बाड़मेर की विधानसभा सीट पर कोई पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो दोनों ही पार्टियों के मध्य यहाँ पर भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर अपनी कामयाबी हासिल कर सकती है, क्योंकि बाड़मेर की विधानसभा सीट पर जिस प्रकार का पश्चिमी राजस्थान में इस बार मतदान के दौरान लोगों के अंदर उत्साह देखा गया, काफ़ी वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ बढ़ा, चाहे शिव हो, बायतू हो, अलग अलग विधानसभा सीटें, बाड़मेर हो, इन सभी विधानसभा सीटों पर जो है इस बार चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। लगातार सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है मतदान होने के बाद कि किस प्रकार के चुनावी समीकरण रहेंगे। एक बड़ा ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया जिसके अंदर बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों में इस प्रकार के चुनावी समीकरण रह सकते हैं।
वहीं धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर की भी 4 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं और चारों ही विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मतदान हुआ, जिसके बाद यहाँ के आंकड़े पूरी तरीके से बदल गए। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें यहाँ से बीजेपी के खाते में जा सकती है। 3 सीटों पर बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है और ना किसी अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं धौलपुर की जो विधानसभा सीटें हैं इस बार यहाँ से बीजेपी लीड ले सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का चुनावी समीकरण बदला है, धौलपुर की जो विधानसभा सीटें हैं 4, वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के मध्य कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी यहां से लीड ले सकती है। जिस प्रकार का मतदान हुआ, लोगों के अंदर जोश और उत्साह देखने को मिला है। इस बार राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर चुनावी समीकरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में किसी भी पार्टी की स्पष्ट सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि बड़े ताज़े आंकड़े, ताज़े सर्वे एक बार फिर से जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में वोटिंग खत्म होने के बाद जो पहला रुझान आया है, जिसके अंदर चुनाव खत्म होते ही बड़ा ताज़ा आंकड़ा जारी हुआ, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड मतदान आने के बाद सारे के सारे आंकड़े पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर के अंदर आती है 5 विधानसभा सीटें। पांचों ही की पांचों विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदलता हुआ मिल रहा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आने वाले ये जिले जहां विधानसभा क्षेत्र है, पहले बहुत कम मतदान हुआ करता था, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में यह रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जो जा सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ सकता है। आरएलपी के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जालौर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर भी चुनावी समीकरणों में बड़ा जो है कांटे का टक्कर दोनों ही पार्टियों के मध्य देखने को मिल सकता है। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती है और 6 विधानसभा सीटों पर इस बार चूरू जिले में भी काफ़ी अच्छा मतदान हुआ। इस बार पूरे राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद ऐसे सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं होने लगी, क्योंकि सभी जगह रिकॉर्ड मतदान देखने के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा सी होने लगी है। चूरू जिले की जो 6 विधानसभा सीटें आती है, 6 विधानसभा सीटों का यहाँ का चुनावी समीकरण देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य दल के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस जो है इस बार काफ़ी अच्छी सीटें ला सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड मतदान होने के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। यहाँ कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें चूरू से जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी के खाते में यहाँ से कोई सीट का आसार नहीं जताया जा रहा। अन्य के खाते में चूरू से 1 विधानसभा सीट जा सकती है। तो चूरू के जो चुनावी समीकरण हैं इस बार बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन इस बार आंकड़े, जिस प्रकार की वोटिंग हुई है, उसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि इस बार राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती है और तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सिरोही में भी सभी विधानसभा सीटों पर इस बार रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। अभी हमें कमेंट जरूर करें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का चुनावी समीकरण है और वोटिंग होने के बाद किस प्रकार के रुझान और किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा, ताकि सटीक एनालाइज करके सटीक के सर्वे हम भी आपको बता सके। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। आरएलपी और अन्य दल के भी खाते में सिरोही विधानसभा क्षेत्र से जो है, सिरोही जिले की जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की जो इन अन्य दल को सीटें में मिलती नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर है। लगभग ऐसे सियासी गलियारों में चर्चा है कि 30 से 35 सीटें निर्दलीय और तीसरे दल जीत सकते हैं, छोटे छोटे सभी दल मिलाकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छोटे दलों का अहम रोल इस बार राजस्थान की सरकार बनाने में रहने वाला है। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले के अंदर भी 8 विधानसभा सीटें आती है और 8 के 8 विधानसभा सीटों पर इस बार अच्छी मतदान होने के बाद यहाँ की सियासी जो है समीकरण, सियासी आंकड़े पूरी तरीके से बदल चुके हैं। उदयपुर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ का चुनावी समीकरण देखें तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, 5 सीटें कांग्रेस के को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य किसी दल के खाते में यहाँ से कोई भी सीट मिलती हुई उदयपुर की जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ से नहीं आ रही है। चुनावी समीकरण, चुनावी आंकड़े इस बार पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो है आज पूरी तरीके से मतदान होने के बाद 3 दिसंबर को इनकी मतगणना की जाएगी। अब जो है सभी प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। वहीं बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों का इस बार चुनावी समीकरण किस प्रकार का रहने वाला है। 5 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य दल के खाते में कितनी सीटें जाती हुई आंकड़ों के अनुसार आ रही है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड मतदान सभी जगह हुआ था। वहीं बात करें कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आरएलपी और अन्य दल के खाते में यहाँ से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। तो कहीं
कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ की जो 5 विधानसभा सीट है वहाँ पर भी चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की अपडेट हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। सभी वीडियो के माध्यम से बारी बारी सभी विधानसभा क्षेत्रों का कहाँ का चुनावी समीकरण किस प्रकार का है और कहाँ कहाँ पर कौन से प्रत्याशी जीत सकते हैं, इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ें ताकि ऐसी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलती रहे।